बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं खड़े मसाले का कीमा। कुछ लोग इसको साबुत मसाले का कीमा भी कहते हैं। तो चलिए गाइस हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अपनी चीज़ें नोट कर लेते हैं। हमें चाहिए 1 पाव कीमा लिया है मैंने और 2 अदद प्याजे हैं, ये दरमियानी प्याजे मैंने ली है। 3 अदद टमाटर हैं, इनको कट कर लिया है। धनिया थोड़ा सा, 4 अदद हरी मिर्चें हैं और ये जो है मैंने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला, साबुत मिर्चें 3 अदद, लौंगे थोड़ी सी, तेजपात 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, कड़ी पत्ता थोड़ा सा सूखा हुआ है, आप वैसा भी ले सकते हैं, और काली मिर्च 8 अदद, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून और जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं अपने खड़े मसाले के कीमे को। तो मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। अब हम अपनी इसमें प्याज डालकर इसको जो है ब्राउन करेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो गाइस ये देखिए प्याज का कलर चेंज होने लग गया है और बस हमें इतनी ही जो है प्याज ब्राउन करनी थी, ज़्यादा हमें जो है इसको नहीं ब्राउन करना है। और अब हम इसमें जो है अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है हमने गरम मसाले निकाल के रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने जो गरम मसाले और मिर्चें थी साबुत वो ऐड कर दी हैं और इसको ऐड करने के बाद हम जो है इसी के साथ जो है कीमा ऐड कर देंगे ताकि कीमा और गरम मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं। कीमे को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो गाइस ये देखिए मैं किस तरह इसको चमचे से मिलाते हुए और फ्राई कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम मैंने रखी हुई है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है ताकि प्याज जो है जले नहीं। तो इसी तरह हम मिलाते हुए इसको थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है कीमा और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपके कोई मेहमान ईद पर अचानक से आ गए हैं तो आप बहुत जल्दी से ये बना सकते हैं और ये इतना अच्छा होता है कि खाने वाला बस आपकी तारीफें ही करता जाएगा। ये देखिए गाइस हमारे जो कीमे का कलर है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ जो हमने मसाले निकाल के रखे हुए थे वो भी ऐड कर देंगे। कुटी हुई मिर्च, हल्दी और नमक जो है, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं मसालों के साथ भी इसको अच्छे से मिला रही हूँ। 2 से 3 मिनट हमें इसको इसी तरह भूनना है, फ्राई करना है मसालों के साथ ताकि अच्छे से इनका फ्लेवर आ जाए। ये देखिए गाइस तकरीबन 3 मिनट हो गए थे और कीमे का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ऑयल नज़र आने लग गया है। तो इसी तरह मैं इसको चलाते हुए थोड़ी सी देर फ्राई करूँगी। तो गाइज आप लोग ये कीमा बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए जो मैंने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं और टमाटर के साथ भी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि टमाटर भी जो है अपना पानी रिलीज कर दें और ये जो है कीमा अच्छे से टमाटरों के साथ मिल जाए। ये देखिए गाइज टमाटरों ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और मैंने इसमें पानी वगैरह अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा है। तो गाइज इस स्टेज पर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आधा कप पानी डाल रही हूँ मैं और पानी डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे अच्छे से ताकि पानी के साथ जो है सब चीज़ें अच्छे से मिल जाए। और इसको मिलाने के बाद अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि कीमा जो है गल जाए। मैं इसको कवर लगाकर रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। गाइज मिलते हैं 10 मिनट के बाद, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और हमारे कीमा जो है गल चुका है बिल्कुल। और अब हमें बस इसको थोड़ा सा भूनना है। आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है। हमें इतना भूनना है कि इसमें से ये जो पानी है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए ये। और फ्लेम को जो है मैंने मीडियम हाई कर दिया है, बहुत तेज़ नहीं रखना है हमें फ्लेम को। इसी तरह चमचे चलाते हुए मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको भूनूंगी। और अब इस स्टेज पर मैं जो है इसमें हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ गाइस। ये देखिए मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं ताकि हरी मिर्ची भी थोड़ी नरम हो जाए। और हरी मिर्चों में जो है मैंने कट लगा दिया था ताकि अच्छे से ये जो है इनका फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए मैं किस तरह फ्राई कर रही हूँ, जब तक पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता हमें जब तक इसको भूनना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमें इसी तरह इसको चम्मच चलाते हुए ही भूनना है
तो ये देखिए गाइस, पानी खुश्क हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। ये 7 मिनट लगे हैं इसको भूनते हुए मीडियम फ्लेम पर। तो आप लोग भी मीडियम फ्लेम पर बनाइएगा, हाई नहीं रखिएगा। तो गाइस अब इस स्टेज पर जो है मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी, ताकि हरे धनिया की भी खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए हमारे सालन में। ये देखिए मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है, और हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं इस पर दोबारा से कवर लगा दूंगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो है अच्छे से जो हरी मिर्च है ये भी गल जाए और हरा धनिया की भी खुशबू आ जाए। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कीमे की फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से कितना जबरदस्त लग रहा है खड़े मसाले का कीमा। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। गाइस मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत आसान रेसिपियाँ लेके आती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताया करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।